everyone, welcome to Laws Forum. I am Rohini and let's continue our evidence series. तो एविडेंस की सीरीज में आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा हमारा कन्फेशन दैट इज सेक्शन 24 to 30। हम लोग अगर बीएसए की बात करते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो उसके अकॉर्डिंग होगा हमारा सेक्शन 22 और बीएसए, और जो सेक्शन 30 है वो बन चुका है हमारा सेक्शन 24। 24 became a 22, yes, yeah. So कन्फेशन क्या होता है? सो देखो, वाइल द स्टेटमेंट, कोई लेट्स से कोई XYZ कोई भी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, आपका जीनस है, तो यहाँ पे जो एडमिशन है वो क्या होगा, उसका स्पीशीज़ है, ठीक है। सो स्टेटमेंट एंड द कन्फेशन, ये जो है एक स्पीशीज़ ही है एडमिशन के। दोनों क्या क्या चीज़ है, स्टेटमेंट एंड द कन्फेशन, ये दोनों जो है वो स्पीशीज़ है किसकी, एडमिशन के, राइट। ओके, सो कन्फेशन इज़ ए वॉलेंटरली मेड। कैसा होना चाहिए कन्फेशन आपका, वॉलेंटरली होना चाहिए, कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। एंड दैन द ट्रूथ बिकम्स द प्रूफ ऑफ द गिल्ट। तो अगर आपका जो कन्फेशन है वो वॉलेंटरली है, तभी जो है आपका जो सच है वो क्या बनेगा, गिल्ट की तरह बनेगा। दैन द कन्फेशन जो है वो कन्फेशन जो है यूजुअली वो क्रिमिनल केसेस में होता है, और एडमिशन जो है हम सिविल केसेस में एडमिशन की बात करते हैं। सो ऑन द प्रिजम्पशन दैट अ पर्सन, और क्या प्रिजम्पशन होता है हमारा, कि जो पर्सन है वो कभी भी विल नॉट मेक एन, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं बोलेगा जो कि उसके खुद के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाता हो, ठीक है। अब क्वेश्चन इज कि कन्फेशन, अब हम किसी भी चीज़ को कन्फेशन कब मानेंगे, तो कन्फेशन व्हेन अक्यूज स्टेट्स जब अक्यूज ये बोलता है दैट ही कमिटेड अ क्राइम, दैट इज़ अ फर्स्ट थिंग। दैन सेकेंड थिंग, ही मेड अ स्टेटमेंट, वो खुद से स्टेटमेंट बोल रहा है विच शोज दैट ही डज नॉट एडमिट अ गिल्ट बट एन इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन। या ये तो खुद डायरेक्टली नहीं बोल रहा है कि उसने कमिट किया, बट जो है हम इन्फ्रेंसेस निकाल पा रहे हैं, हम इन्फ्रेंस ड्रॉ कर पा रहे हैं दैट ही माइट हैव कमिटेड द क्राइम। तो दो चीज़ें हो गई। दैन अब यहाँ पे जो कन्फेशन है वो क्या है, स्टेटमेंट है जो कि अक्यूज ने किया है, विच मस्ट आइदर एडमिट कर रहा है वो कि उसने ऑफेंस कमिट किया, या फिर हम एक एनी रेट ऑफ सब्सटेंशियली ऑल फैक्ट विच जो है कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। तो ऐसे उसने सारे लेट्स से 1 2 3 4 5 उसने फैक्ट्स बताए। अब ये सारे फैक्ट्स मिला के हम ये इन्फ्रेंस निकाल पा रहे हैं कि भाई इसने जो है वो ऑफेंस जो है वो कमिट किया है। क्लियर, दो चीज़ें। देन अब देखिए, जो स्टेटमेंट होता है ना वो दो तरीके का होता है। एक तो हो सकता है इनकल्पेटरी, और एक हो सकता है एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। अब दोनों में जो है वो डिफरेंस क्या होता है। ओके, सो इनकल्पेटरी स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ये ऐसे स्टेटमेंट होते हैं बाय विच द अक्यूज जो है वो कन्फेस करता है जो भी उसने समथिंग जो रॉन्ग उसने कमिट किया है, डायरेक्टली वो बोल रहा है, ठीक है। अब एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट कैसे होता है ना, कि जिसमें वो जस्टिफाई करता है। लेट्स से कोई जो है मर्डरर है और वो कह रहा है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे नहीं समझ में आया, मैं और क्या कर सकती हूँ। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। तो अगर कोई जस्टिफाई कर रहा है अक्यूज, ठीक है, जो अपना उसका जो एलिजिड गिल्ट है, सो विच इफ़ ही एक्सेप्टेड वुड एब्सोल्यूट हिम फ्रॉम द लायबिलिटी। तो ये जो है कन्फेशन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है अपना गिल्ट को, ठीक है। और यहाँ पे वो खुद से ही जो है वो कन्फेस कर रहा है। तो दो चीज़ें हैं, एक्सकल्पेटरी, इनकल्पेटरी, राइट। दैन कन्फेशन भी अब दो तरह के होंगे, एक तो होगा जुडिशियल कन्फेशन और एक होगा एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। अब जुडिशियल कन्फेशन की अगर हम बात करें तो ये जो है कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना गुड पीस ऑफ एविडेंस की तरह मान रहे, क्योंकि भाई कोर्ट में दे रहे हो आप, एक तो मजिस्ट्रेट के सामने दे रहे हो। दैन अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब कि कोर्ट के अलावा और कहीं आप कन्फेशन दे रहे हो ना, तो ये कैसा होगा, थोड़ा वीक होगा, ठीक है। और जो आउटसाइड द कोर्ट होता है दैट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल। अब देखिए, कन्फेशन टू बी वैलिड अपॉन शुड बी, कन्फेशन कैसा होना चाहिए आपका, क्लियर, कोई इसमें एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, दैन ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है आपका कन्फेशन। एंड जो आपका जो कन्फेशन है दैट शुड बी
टू द वन सेल्फ इफ ओवर हर्ट बाय वन इज़ ऑल्सो कन्फेशन। मतलब लेट्स से कि जो आपकी जो कॉन्वर्सेशन है, ठीक है, आप खुद ही से बात कर रहे हो कि यार मुझसे ये गलती हो गई, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप खुद ही से बात कर रहे हो, आपकी जो कॉन्वर्सेशन है आप खुद ही से कर रहे हो, और ये किसी तीसरे इंसान ने सुन ली तो भी ये कन्फेशन में आएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं सब टॉपिक इसका कन्फेशन का, कि आपके जो कन्फेशन है वो कब जो है वो इरेलीवेंट माने जाएंगे, कब आपके कन्फेशन का कोई महत्व नहीं रहेगा। सो ये जो कन्फेशन ये ना है कभी इन्होंने ना ये डिफाइन नहीं किया उन्होंने एनीवेयर इन दिस सेक्शन 17 इन दैट इज 15 नाउ। ओके, सो एविडेंस फ्रॉम एन इलीगल arrest, unreasonable search, or from the interrogation must be excluded from the trial। मतलब कि लेट्स से कैसे आपका अरेस्ट कैसे इलीगल तरीके से किया गया हो, अनरीजनेबल सर्च किया हो, तो इसको जो है हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा ट्रायल से। देन एडमिशन या फिर कन्फेशन जो है ये क्या है, इज एविडेंस अगेंस्ट द मेकर ऑफ इट। ठीक है, मतलब जो कन्फेशन दे रहा है, एविडेंस दे रहा है, वो खुद के अगेंस्ट ही होगा, अनलेस टू द एडमिसिबिलिटी इज एक्सक्लूडेड बाय सम प्रोविजन ऑफ लॉ। जब तक या तो फिर क्या है, उनकी जो एडमिसिबिलिटी है वो खुद ही एक्सक्लूड कर रही है विथ वॉट, विद द प्रोविजन ऑफ द लॉ। ओके, सो इट इज़ एन एडमिशन ऑफ अ गिल्ट। अब देखते हैं 24 क्या बात करता है। 24 जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे वो 22 आ जाएगा। 25 जो है वो 23 होगा BSA का। ओके, सो इट इज़ अ BSA। देन 26 की हम बात करें तो ये भी इन्होंने जो है वो 23 में ही इसे अभी इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, सो ये क्या बात करते हैं, कन्फेशन कॉज्ड बाय थ्रेट, इंड्यूसमेंट या प्रॉमिस। तीन चीज़ें, TIP। आपने जो है वो कन्फेशन तो ले लिया किसी का, लेकिन आपने उसे क्या है डरा के, धमका के या प्रॉमिस करके लिया है आपने, थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस के थ्रू। ठीक है, आपने जो कन्फेशन तो दे दिया, बट जो है कन्फेशन जो है अक्यूज ने यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को दे दिया तो भी वो आपका कन्फेशन नहीं माना जाएगा। अब कन्फेशन जो है मेड इन अ कस्टडी ऑफ अ पुलिस स्टेशन की कस्टडी में जो है आपने कन्फेशन दिया तो भी आपका कन्फेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो जो प्रिंसिपल है कन्फेशन का, दैट शुड बी मेड एंड वॉलेंटरली। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कन्फेशन में, वॉलेंटरली एंड फ्री कंसेंट। दो चीज़ें कहते हैं, वॉलेंटरली एंड फ्री कंसेंट, ये चीज़ें होनी चाहिए। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द पर्सन इंगेज इन फाइंडिंग द एविडेंस, ऑल द कन्फेशंस आर एडमिशन बट नॉट अ वाइस वर्सा। मतलब सारे जो एडमिशन है वो कन्फेशन तो हो सकते हैं, ठीक है, बट ये सारे कन्फेशन जो है क्या कह रहे, ऑल कन्फेशन एंड आर एडमिशन, ये जो सारे जो कन्फेशन है ये जो है एडमिशन होंगे, बट ये जो है सारे, एक सेकेंड लेट मी इसको क्लियर करके थोड़ा अच्छे से बता दूं मैं। देखिए, जो सारे कन्फेशन है ना, ऑल कन्फेशन, वो एडमिशन हो सकते हैं, ठीक है, बट सारे एडमिशन कन्फेशन हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सी नेक्स्ट, दैन द अमाउंट टू अ कन्फेशन दैन मेड बाय एन अक्यूज। ओके, सो देखते हैं असेंशियल्स क्या है कन्फेशन के। कन्फेशन के असेंशियल जो है कि जो आपका जो स्टेटमेंट आपने जो दिया है ना, दैट मस्ट अकाउंट टू एन कन्फेशन, अक्यूज के द्वारा दिया जाना चाहिए, मेड टू अ पर्सन इन अथॉरिटी, जो पर्सन अथॉरिटी में है उसी को देना चाहिए। देन कन्फेशन हैज़ नॉट बीन ऑब्टेन बाय द रीजन ऑफ इंड्यू, तो वही सेम चीज़ है, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए इसमें इंक्लूडेड। अब बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है ना वो प्रोसिक्यूशन पे होगा। क्यों होगा कि जब व्हेन द कन्फेशन इज मेड, ठीक है, जब कन्फेशन हो रहा है कोर्ट में, दैट नीड टू सेटिस्फाई इट सेल्फ दैट इट वॉज मेड, तो वो जो है उन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि ये फ्रीली किया गया था। दस इट इज़ ऑन द प्रोसिक्यूशन टू सेटिस्फाई द कोर्ट। ये तीन जो पॉइंट है सारे जो मैंने बताया कि वॉलेंटरली किया गया है, फ्री कंसेंट के साथ किया गया, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, ये सब नहीं था, तो ये जो है प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा। दैन हम लोग बात करें तो फिर हम आते हैं कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर। लेट्स से आपने कन्फेशन किया पुलिस ऑफिसर को, तो नो कन्फेशन मेड टू द पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन। तो किसी जिसने भी खुद के अगेंस्ट जो कन्फेशन दिया है पुलिस ऑफिसर को दिया है तो वो कन्फेशन नहीं माना जाएगा। अब प्रिंसिपल की बात करते हैं,
टू प्रिवेंट द प्रैक्टिस, ठीक है, टू प्रिवेंट द प्रैक्टिस ऑफ अ टॉर्चर बाय द पुलिस फॉर, ताकि जो ये जो कन्फेशन उगलवा सके ना, तो इसके लिए टॉर्चर करता है पुलिस। तो ये प्रिवेंट करने के लिए जो है ये जो पुलिस को दिया गया कन्फेशन जो है वो मान्य नहीं होता है। अब इन्होंने फिर डिफाइन किया कि पुलिस कौन होता है, पर्सन टू मेक एन इट इज़ द पावर टू मेक एन इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जो पुलिस है उसी के पास पावर होता है इन्वेस्टिगेशन करने का केस का, एंड पावर टू फाइल अ रिपोर्ट अगेंस्ट द क्रिमिनल एंड हैव द टू प्रोसिक्यूट इट। सो यहाँ पे क्या हो सकता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो है फॉल्स चार्जेस वो फ्रेम करे। तो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन दिया जाता है वो जो है वैलिड नहीं होता है। एक केस था अब्दुल रशीद वर्सेस बिहार, स्टेट ऑफ बिहार। उसमें क्या कोर्ट ने बोला ना कि जो कन्फेशन है दैट इज मेड बाय एन अक्यूज टू दैट इज बिहार was admissible in that was inadmissible, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट को जो यहाँ पे उन्होंने जो है एडमिशन कन्फेशन दिया था, ठीक है, वो उन्होंने बोला कि ये इनएडमिसिबल होगा क्योंकि ओनली कन्फेशनल स्टेटमेंट आर एक्सक्लूडेड नॉट द जनरल वंस। मतलब ऐसे नहीं है कि उन्होंने जितनी सारी बातें बोली है वो सब एक्सक्लूड कर देंगे, नहीं। लेट से उन्होंने यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट कुछ बात की, उसमें से बीच में इतना पोर्शन कन्फेशन का था, तो वो कन्फेशन वाला पार्ट ही एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। तो कन्फेशनल FIR इज़ ऑल्सो इनएडमिसिबल, ठीक है। तो कन्फेशन के बेसिस पे अगर FIR होती है तो वो भी जो है वो कैसी होगी, इनएडमिसिबल होगी। दैन द स्टेटमेंट बिफोर और आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, सो नो डिफरेंस बिटवीन द स्टेटमेंट, आपने जो भी इन्वेस्टिगेशन के पहले बोली है बाद में बोली, मतलब आपने पुलिस को कोई भी जो कन्फेशन दिया है वो वैलिड नहीं है। देन यूज ऑफ अ कन्फेशनल स्टेटमेंट बाय अक्यूज, तो नॉट एडमिसिबल इफ गिवन वाइल फाइलिंग एन FIR, but it can be made to the accused for his defense। देन हम लोग सेक्शन 26 की बात करते हैं जो कि अभी 23 में ही इन्होंने जो है उसे इंक्लूड कर दिया है BSA में, कि कन्फेशन पुलिस कस्टडी में। हमने इसके पहले देखा था कि अगर पुलिस ऑफिसर को अगर आप जो है कन्फेशन दे रहे हो, अभी हम देख रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में है और उसके बाद आप कन्फेशन दे रहे हो तब क्या होगा। तो कन्फेशन जो है वो इनएडमिसिबल होगा अगर आपने इज मेड टू द एनी पर्सन अदर दैन द पुलिस ऑफिसर वाइल इन द कस्टडी, ठीक है, अनलेस मेड इन अ प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है। देखिए अगर आपने पुलिस के सामने कन्फेशन दिया तो एडमिसिबल नहीं होगा, लेकिन लेट्स से आप पुलिस स्टेशन में पुलिस कस्टडी में हो लेकिन मजिस्ट्रेट भी वहाँ पर है, मजिस्ट्रेट के सामने आप दे रहे हो कन्फेशन, तो फिर वो क्या हो सकता है, एडमिसिबल हो सकता है। पुलिस कस्टडी की बात करें हम लोग तो कोर्ट ऑफ पुलिस दैट इज देखो दो है, एक तो है कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव कंट्रोल एंड अदर एजेंसीज। कंस्ट्रक्टिव में तो कन्फेशंस आर मेड टू द प्रोविजंस, कन्फेशंस टू द डॉक्टर फॉर द पुलिस इंक्लूडिंग आउटसाइड एंड द कन्फेशन। हाँ, जैसे कि देखिए कन्फेशन में क्या होता है, एक केस है जिसमें कि क्या होता है वो डॉक्टर को कन्फेशन करता है, पुलिस जो है वहाँ पे बाहर ही खड़े होती है। देन कन्फेशन टू द ड्राइवर व्हेन द पुलिस इज़ नॉट इन द कार, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कन्फेशंस हैं, ठीक है। देन इफ़ अ पर्सन इज़ अंडर द कस्टोडियल सर्विलेंस ऑफ पुलिस देन ऑल्सो इट इज़ है ना, अगर पुलिस की सर्विलेंस में है तो भी स्टिल वहाँ पे पुलिस है। सो कस्टडी ऑफ अ पुलिस और एनी अदर पर्सन जो है वो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। तो बोथ जो है कैसे होने चाहिए, फ्री और वॉलेंटरली होंगे क्या, नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता है कि यहाँ पे जो सर्विलेंस है वो किसका है, पुलिस का है। लेट्स से कि कोई इंसान है जो हॉस्पिटल में अंदर बेड पे है, ठीक है, बाहर यहाँ पे पुलिस खड़ी है, तो वो अगर स्टेटमेंट दे रहा है तो स्टिल यहाँ पे जो है पुलिस का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है, ठीक है। एक्सेप्शन कन्फेशन इन एन इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, तो मैंने जैसे बताया कि अगर मजिस्ट्रेट के इमीडिएट प्रेजेंस में दे रहे हो तो वो वैलिड होगा, ठीक है। अब आपका कन्फेशन जो है कब जो है वो रेलेवेंट होगा। सो कन्फेशन टू द पुलिस एंड द कॉन्सिक्वेंशियली यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक सेकेंड, द कन्फेशन टू द पुलिस एंड द कॉन्सिक्वेंशियल सेक्शन 27 जो कि अभी है 23 में ही उन्होंने जो है इसे इंक्लूड किया है सेक्शन 27 को भी। तो यहाँ पे जो है दो सिचुएशंस है हमारे सामने जिसमें कि जो कन्फेशन है जो जहाँ पे पुलिस को भी अगर आपने कन्फेशन किया है तो वो एडमिसिबल होगा। अब
ऐसे कौन से केसेस हैं, ठीक है। से एक तो मैंने आपको बता दिया इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, दूसरा है स्टेटमेंट दैट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट। लेट से उसने बोला कि मैंने खून किया है, मर्डर किया है, थेफ्ट किया है, सामान जो है चोरी का मैंने वहाँ रखा, तो दैट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट दैट आर कनेक्टेड विद दैट क्राइम। तो उस केसेस में क्या होगा, आपका जो कन्फेशन है वो एडमिसिबल हो जाएगा। कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो कोई पर्सन अक्यूज्ड है, ठीक है, किसी ऑफेंस से रिलेटेड, एंड वो पुलिस की कस्टडी में है, ठीक है, उसके बाद वो कन्फेशन कर रहा है या फिर जो है नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहा है। अब उसके कन्फेशन या स्टेटमेंट के वजह से कुछ ऐसे फैक्ट डिस्क्लोज हो रहे हैं जहाँ पे हमें प्लेस ऑफ हाइडिंग ऑफ कोई वेपन या फिर कुछ रिलेटेड फैक्ट्स मिल रहे हैं डिस्क्लोजर, तो उसके स्टेटमेंट की वजह से वो चीज़ें डिस्क्लोज हुई है और उसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट डिस्कवर हो रहा है फ्रॉम दैट प्लेस ऑफ एवेडिंग दैन डिस्कवरी ऑफ द स्टेटमेंट, तो फिर वो क्या होगी 27 में एडमिसिबल होंगी। देन ओके, सो इट टेल्स अबाउट द डिस्कवरी स्टेटमेंट विच इज़ क्या होगी एडमिसिबल। अब सर्च सीम्स टू बी बेस्ड ऑन द व्यू दैट if the fact is actually disconnected in the consequences of the information given, तो उसके बाद क्या होगा कि it is afforded that information was accordingly can be safely allowed and given in the ill evidence। okay, see, तो क्या आपने जो भी लाइक डिस्कवरी ऑफ स्टेटमेंट, जैसे आपने कोई स्टेटमेंट दिया उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो उससे रिलेटेड जो है वो डिस्कवर हुआ, तो क्या होगा, ये एडमिसिबल होगा कन्फेशन। एक बोधराज वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, उन्होंने क्या एक डॉक्ट्रिन दी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ अ कन्फर्मेशन बाय अ सब्सिक्वेंट इवेंट। मतलब आपके कोई कन्फेशन देने के बाद कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हो रहा है और वो उस चीज़ को कन्फेशन को कन्फर्म कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ ये जो है बोधराज वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में दी थी इन्होंने। ओके, सो आई होप आपको जो है कन्फेशन का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू सो मच।